कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बहुत ही जबरदस्त और चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज बनाऊंगी आलू के समोसे, बहुत ही जबरदस्त खस्ता से बनाएंगे और इसके साथ बनाऊंगी मीठी रेड चटनी। चलें तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसा बनाने के लिए मैंने लेना है 2 कप मैदा। आधा मैदे को मैं छान चुकी हूँ। 2 कप मैदा है, साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन और इनको मैदे के साथ हम मिक्स कर लेते हैं हाथ से। 1 टेबलस्पून घी जाएगा। अब हमने घी को मैदे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पानी नहीं भी शामिल करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से घी को हमने मिक्स करना है कि जब हम मुट्ठी में इस तरह दबाएं तो इस तरीके से हमारा होना चाहिए। इससे बहुत खस्ता हमारे समोसे बनेंगे। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और सख्त सी एक डो बनानी है। अच्छा, जैसे हम आटा गूंदते उतना नहीं करना, हमने उससे सख्त गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, एक साथ नहीं सारा पानी शामिल करेंगे हम। देखिए इस तरीके, और बहुत ज्यादा नहीं हम इसे गूंदेंगे। देखिए बस थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स किया और बस इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। हल्का सा हाथ ऑयल का लगाएं और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। बॉयल आलू लिए मैंने 3 लिए मैंने बॉयल आलू, और इसको मोटा मोटा सा हमने बस मैश करना है, ज्यादा नहीं। हाथों से भी कर सकते हैं आप, बस इतना सा करूंगी, इससे ज्यादा नहीं करेंगे हम। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम लो पर और एक पैन में 2 टेबलस्पून चला गया ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म करेंगे, साथ ही शामिल कर दूंगी राई दाना। 1/2 टीस्पून राई दाना चला गया और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। साथ ही शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून धनिया, कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिया को मैंने हल्का सा कूट लिया। साथ ही 1 टीस्पून जीरा चला गया, हल्का सा फ्राई किया और साथ ही इसमें आलू शामिल कर देंगे फौरन ही। आलू को देखे मैंने मोटा मोटा सा मैश किया, मिक्स किया। साथ इसमें स्पाइसेस में ज्यादा स्पाइसेस नहीं है, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही चली जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मसाले को मिक्स किया आलू के साथ। साथ ही 1 हरी मिर्च जो है उसे मैंने बारीक काट के डाल दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। बस हमारी जो फिलिंग है वो तैयार हो गई। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको बंद कर देंगे फ्लेम को। 30 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए अब हमने जो मैदा गूंद के रखा था उसके इस तरह छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। जितना बड़ा भी समोसा रखना है उस हिसाब से आप इसके बॉल बना लें। अगर आपको छोटे समोसे बनाने हैं तो छोटे बॉल बना लें, और अगर आप बड़े समोसे बनाना चाहते हैं तो थोड़े से बड़े। मैं थोड़ा सा बड़ा समोसा बना रही हूँ। थोड़ा सा डस्ट कर देंगे इस तरीके से मैदे को और एक बॉल लेके, देखिए कितना सख्त आटा गूंदा हुआ है मैंने। इसे बेल लेंगे जिस तरह हम रोटी बेलते हैं। बस इस तरीके से हमने बेल लिया और इसे दरमियान से बिल्कुल इस तरीके से हमने नाइफ से काट लेना है और इस तरह कोन की शेप देनी है। देखिए एक तरफ से उठाया, इधर से कटिंग किया, उधर नोक बनेगी। और ये देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे, फिंगर से देखें हल्का सा पानी लगा दूंगी एक साइड पर और इसको ऊपर रख देंगे इसकी दूसरी साइड और इसको हल्का सा दबाएंगे। ठीक है, इसको हमने लॉक कर देना है और इस तरीके से हाथ में हमने ले लेना है कोन की शेप में। इस तरीके से हाथ पे रख के हम इसमें हमने जो फिलिंग बनाई है वो शामिल कर देंगे। आपको जितनी फिलिंग डालनी है, मुझे थोड़ा सा जो है ना अंदर तक नहीं बनाना, ऊपर तक नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो नीचे से वो होती है ना पापड़ी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे और हल्का सा इसको आपने बिल्कुल सामने जहां से हमने कोन की शेप दी थी उधर से सामने से हमने हल्का सा बल दिया और इस तरीके से इसको पानी को लगा के इसको बंद कर दिया। इसे लॉक कर देंगे और इस तरीके से दबा। इतना जबरदस्त हमारा समोसा तैयार हो गया है ना। आसान, इतना मुश्किल नहीं है। बस नोक को हल्का सा हाथ से ही सही करेंगे और देखें समोसा तैयार है। उसे बना लिए। अच्छा, इसे थोड़ी देर के लिए आप पहले 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा, फिर फ्राई करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त बनेंगे ये। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम लो पर और ऑयल को गर्म करने रख चुकी थी मैं। हल्का सा ऑयल गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज गर्म ऑयल में आप नहीं करेंगे। फ्लेम को मीडियम लो पर रख के ही फिर फ्राई करेंगे। अगर आप तेज फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो ये जो है इसमें बहुत ज्यादा बबल बन जाएंगे।
जो बहुत ज्यादा बुरे लगेंगे। तो हमें थोड़ा सा एहतियात करके इसे फ्राई करना है। ठीक है, फ्लेम को आपने तेज नहीं करना है, फ्लेम को मीडियम लो पर ही रख के फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट लगे हैं। इसके साथ बना रही हूँ मीठी चटनी। बहुत ही जबरदस्त मीठी चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिए है 3 कप पानी। 2 कप पानी मैंने पहले डाला था, 1 कप और चला गया तो 3 कप पानी हो गए। अब साथ ही 1 कप चीनी चली जाएगी, 2 टेबलस्पून इमली, 1 पिंच, 1 चुटकी यानी जा रह जाएगा फूड कलर। ठीक है, फूड कलर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका फूड कलर ज्यादा तेज है या हल्का है। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। हमने इसको इतना पकाना है कि जो है हमारी चीनी मेल्ट हो जाए और जो हमारा साथ इमली डाली है उसका भी सारा जो है फ्लेवर उसमें पानी में आ जाए। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें। देखें साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर को आधा कप पानी में घोल लिया है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे जितनी जरूरत होगी। हमें कितना थिक रखनी है चटनी। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। देखिए बहुत ज्यादा इसे थिक नहीं रखना क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ी और थिक हो जाएगी। ठीक है, इसे 10 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो जबरदस्ती हमारी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को अब बंद कर देंगे हम। बहुत ही जबरदस्त और चटपटे से हमारे समोसा तैयार हैं। साथ ही इसकी लाल चटनी बनाई है। तो आप ये रेसिपी जरूर बना रही हूँ मिर्च पकौड़ा। बहुत ही जबरदस्त और चटपटी सी रेसिपी है और इसकी बहुत ही जबरदस्त फिलिंग बनने वाली है। तो चलें फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। मिर्च पकोड़ा बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब जो है मिर्चों को लिया बड़े साइज की, और इसके बाद इसको बीच में से कटिंग किया दरमियान से और इसके बीज निकाले, और इसके बाद इसको वॉश किया और फिर इसको ड्राई कर लिया। 2 बड़े साइज के आलू लेके इसको मैंने बॉईल किया और इसके बाद इसको ग्रेट कर लिया। चटपटा मिर्च पकोड़ा बनाने के लिए मैंने फ्लेम को ऑन किया मीडियम लो पर, और साथ ही ले लिए 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल में डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्का सा इसको फ्राई करूंगी। साथ ही शामिल कर दूंगी मैं अजवाइन 1/4 टीस्पून। हल्का सा फ्राई करना है, जलाना नहीं है। साथ ही इसमें डाल देंगे आलू ग्रेट करके रखे थे मैंने। हल्का सा फ्राई किया। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे स्पाइसेस। नमक चला गया 1 टीस्पून, आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है 1 टेबलस्पून, इसमें से थोड़ा सा हम बचाएंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। धनिया 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ, इसमें से भी थोड़ा सा बचा लेंगे। चाट मसाला 1 टीस्पून सारा डाल दूंगी मैं। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टेबलस्पून, इसमें से थोड़ी सी बचा लूंगी। और साथ ही अनारदाना चला गया 1 टेबलस्पून, इसको मैंने पीस लिया है, बारीक पीस लेंगे इसे। मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसे 5 मिनट के लिए पका लिया है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको ठंडा करेंगे। आलू की फिलिंग ठंडी हो चुकी है तो मिर्च लेंगे, इसको थोड़ा सा खोलेंगे इस तरह और स्पून से जो है फिलिंग को इसमें भर देंगे। बहुत ही जबरदस्त सी फिलिंग तैयार हुई है। मैंने थोड़ी सी ट्राई की है, बहुत चटपटी बनी है। देखिए अच्छी तरीके से इसे दबा दबा के भरेंगे। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। इस तरीके से भरने के बाद आप इसको हल्की सी कोटिंग कर दें आप इस पे कॉर्नफ्लोर की, और जिपलॉक बैग में इसे बंद करके रख दें। तो रमजान में आप जब आपका दिल करे आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। बेसन लिया मैंने 2 कप और इसको मैंने छान लिया। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। इसके अलावा जो हमने स्पाइसेस बचाए थे 1/4 टीस्पून जीरा, धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी डाल दूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून डालिए पिसी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका ठीक सा बैटर बना लेते हैं।
देखिए हमें इस तरह का बैटर चाहिए, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं चाहिए और बहुत पतला भी नहीं। और ग्लास में इस तरह भर लेंगे, ग्लास में भर लूंगी और इस तरह मिर्च को डिप करते जाएंगे और फिर हम फ्राई करते जाएंगे। ऑयल को मैं गर्म करने रख चुकी थी। अच्छा, इसको थोड़ा मीडियम ऑयल में हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल जब घी ठंडा होगा उसमें नहीं डालना आपने, जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तभी हम इसको मिर्चों को इसमें शामिल करेंगे। और बस देखिए कितनी आसानी से ये फ्राई हो रही हैं। एक तो तरीका ये था कि आपने मिर्चों को भरा और उस पर हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा के उसको फ्रीज कर दिया जिपलॉक बैग में। आप इस तरह भी कर सकते हैं। इतना बेसन को जो है हमने हल्का सा फ्राई किया है, बस यहाँ तक आप इस पॉइंट पे निकाल के इसको ठंडा कर लें और ठंडा करके इसको जिपलॉक बैग में बंद करके भी रख सकते हैं। और जैसे ही आपको जरूरत होगी आप गर्म ऑयल में इसको डाल के फ्राई कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया, ये फ्राई हो चुकी है। चिकन स्प्रिंग रोल बहुत जबरदस्त रेसिपी है। चले तो बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पर और एक पैन में 1 टेबलस्पून डाल दिया मैंने ऑयल। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी फाइबर चिकन, यानी चिकन को मैंने लेके बॉईल किया और उसके रेशे कर लिए। 1 कप है, ये शामिल करूंगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। थोड़ा सा फ्राई किया। साथ ही इसमें जो वेजिटेबल जाएंगी उसमें शामिल है बंद गोभी आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, गाजर आधा कप और थोड़ी सी प्याज। सब्जियों को शामिल करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। इसका पानी, सब्जियों का पानी जो है हमने बिल्कुल ड्राई करना है। फ्लेम को मीडियम पे रखा हुआ है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक 1 टीस्पून। आप टेस्ट के हिसाब से नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। सफेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और साथ ही इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इन तमाम चीजों को मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए बनाऊंगी। बिल्कुल पानी को ड्राई करना है हमने। फ्लेम को हमने मीडियम पे ही रखना है और बस 2-3 मिनट पकाने के बाद हमने फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा करना है। हमें चाहिए स्लरी। स्लरी बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून ले लूंगी मैदा। मैदे में मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक थिक सा जो है अमीजा तैयार कर लूंगी। इस तरीके से हमने शीट को रखना है, रोल शीट को, और इसमें जो हमने फिलिंग बनाई थी चिकन की वो रख देंगे। जितना आपको पसंद हो आप उतनी रख सकते हैं। उसके बाद इसका कॉर्नर से इसको टाइटली फोल्ड करना है और फिर किनारों पे जो हमने मैदे की स्लरी बनाई थी वो लगा देंगे। लई को इस तरीके से लगाएंगे और फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। तो फिर हम इसमें थोड़ी सी और जो है मैदे की स्लरी इस तरीके से लगा लेते हैं। और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। परफेक्ट रोल हमारा बनके तैयार हो गया है। तरीके से आप जिपलॉक बैग में भी इसको सेव करके रख सकते हैं और जब भी आपको फ्राई करना हो आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया था मीडियम लो पर और ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। बहुत ज्यादा तेज जो ऑयल होगा उसमें हमने इसको फ्राई नहीं करना। रोल को थोड़े से मैं फ्राई कर लूंगी, बाकी मैंने इसको फ्रीज कर लिया। देखिए मीडियम लो पे ही रखिएगा फ्लेम को, बहुत तेज फ्लेम पे मत कीजिएगा इसे।
जबरदस्त से हमारे चिकन स्प्रिंग रोल तैयार है। आप इसे जो रेसिपी है वो है आलू प्याज के पकोड़े। आलू प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मुझे जो चीजें चाहिए, सबसे पहले मैंने लिया है बेसन। बेसन ये 2 कप है, पर मैंने इसमें से 1.5 कप इस्तेमाल करना है। 1.5 कप हम बेसन लेंगे। 1 छोटी गड्डी मैंने धनिया की ली है और इसको कटिंग कर लिया। कप में ये 1 कप होगा। और 1 लिया मैंने आलू बड़े साइज का और इसे बारीक कटिंग कर लिया लंबाई में। 1 बड़े साइज की प्याज लेके इसे भी स्लाइसिस में काट लिया है। 3 हरी मिर्चें लेके इन्हें कटिंग कर लिया है। 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिए कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 टेबलस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। डेढ़ कप मैंने बेसन लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका हमने थिक सा बैटर बनाना है। पानी एक साथ नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। 3 से 4 मिनट इसे मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छा सा हमारा स्मूथ सा बैटर बन जाए। देखिए इतना थिक चाहिए मुझे। अब इसमें शामिल कर दूंगी सारे स्पाइसेस चले गए इसमें। हम डाल देंगे आलू को मैंने बिल्कुल बारीक लंबाई में कटिंग कर लिया है। अच्छा, इसका थिक बैटर बनाने की रीजन ये थी कि हमने आलू को भी वॉश करके रखा था, धनिया भी वॉश है और प्याज में भी पानी होता है। तो अगर हम एक साथ इसमें पानी डाल देते तो हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल भी जो है ना वो थिक नहीं रहता, वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाता। तो इसको बात का ध्यान रखना है कि सारी सब्जियों में भी पानी शामिल होता है, तो हमें बैटर को थोड़ा थिक ही रखना है और इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। देखिए अब इसमें जरूरत होगी तो थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। मैं इसमें 2 टेबलस्पून और पानी शामिल कर रही हूँ, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। बस इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया है, तो बस अब इसको हम फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने गरम करने रख दिया है। फ्लेम को कर दिया मीडियम पर और ऑयल को गरम करने रख दिया है। देखिए ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। बस हमें बहुत ज्यादा गरम ऑयल नहीं चाहिए। और हम इसमें जो हमने बैटर बनाया था पकोड़ों का वो उससे हम पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। देखिए बहुत ज्यादा गरम ऑयल में हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो पकोड़े ऊपर से तो हमारे कलर गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर से जो है वो अच्छे तरीके से पकेंगे नहीं। तो ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे नहीं हम, और हाथों की मदद से इस तरीके से हम पकोड़े बनाते जाएंगे। एक साइड से पकोड़े हमारे हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको पलट देंगे। थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं ताकि हम और भी इसमें डाल सके पकोड़े। अच्छा, आप चाहें तो आप स्पून से भी इसको डाल सकते हैं अगर आपको हाथ से इजी ना हो, लेकिन मुझे ज्यादा आसानी हाथ से ही लगती है तो मैं इसी तरीके से पकोड़े बनाती हूँ। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है, तो हम इसे दोबारा पलट देंगे। अच्छा, मैंने इसमें मीठा सोडा नहीं इस्तेमाल किया। पकोड़ों में मीठा सोडा मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा क्रंची चाहिए होते हैं। आप फुल्कियाँ या दही बड़ों में बनाने के लिए उसमें मीठा सोडा जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पकोड़ों में नहीं डालती मैं। इस तरीके से ज्यादा मजेदार बनते हैं। देखिए हमारे कितने प्यारा सा कलर आ गया है, तो इसको निकाल लेते हैं हम। आप इसे जरूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। बाकी जो बैटर बचा है उसके भी हम इसी तरीके से पकोड़े बना लेंगे। आप इसे शाम की चाय में बना सकते हैं या अफ्तार पार्टी में बना सकते हैं। जब भी आपका मूड हो आप झटपट से ये पकोड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही लजीज और मजेदार बनते हैं।
देखें एक तरफ से ये गोल्डन हो चुके हैं, तो इसको मैंने पलट दिया है। जैसे ही हमारे पकोड़े पक्के तैयार हो गए, हमने इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितनी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेंबर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।